हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है बड़ी दिवाली के दिन का व्लॉग है और थोड़ा सा लेट भी हो गया है, लेकिन एडिटिंग में थोड़ी सी ना देरी हो गई थी। एडिटिंग मैं कर तो रही थी, लेकिन फिर वही होता है जब हम त्योहार के टाइम पे ऐसा ही हो जाता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ना हम लोगों ने पूरियाँ बनाई, पकौड़ियाँ बनाई, सबको बांट दी थी। उसके बाद किचन का नज़ारा आप लोग देख सकते हो, कितना बुरा हाल हो गया है मेरे किचन का। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कभी इसमें सफाई भी की होगी। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मैंने कभी किस किचन में हाथ ही नहीं लगाया हो सफाई करने के मामले में। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा बुरा यहाँ का हाल हो चुका है। और सबसे पहले तो मैं नीचे फ्लोर से ना ये न्यूज़पेपर हटा दे रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फैल गए थे। और ये इसलिए भी यहाँ पर रखे हुए थे ना, जैसे ऑयली ऑयली सा हो रहा था सब कुछ, तो न्यूज़पेपर से बहुत ही जल्दी ऑयल साफ़ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर रख दिया था। सबसे पहले तो यहाँ पर जो कैस्ट्रॉल है उससे मैं हटा दूँगी कि ये ऑयल, क्योंकि ऑयल उसमें बहुत ज़्यादा जमा हो गया था। मैंने जितनी भी पूरियाँ वगैरह निकाली थी ना, उसको मैंने कैस्ट्रॉल के ऊपर एक कपड़ा रख दिया था, किचन टाल जो होता है उसको रख दिया था, और तब मैंने पूरियाँ रखी। लेकिन किचन टाल उसको जो है ना अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाया ऑयल को, और सारा का सारा ऑयल जो है कैस्ट्रॉल के अंदर भर गया था। तो बस मैंने उसको साफ़ कर दिया एक बार, और फिर मैंने किचन टाल रख के उसमें बाकी बची हुई पूरियों को रख दिया है। तो सबसे पहले तो जो खाना मैंने बनाया है, मतलब खाना क्या बनाया है, पूरी पकौड़ियाँ जो बनाई है, सबसे पहले तो इनका बर्तन खाली कर दूंगी जिसमें ये रखे हुए हैं। पूरियाँ तो मैं रख चुकी हूँ, अब बारी आती है इन पकौड़ियों को रखने की। ये मैंने परात पे ही रख दिए थे, क्योंकि और कोई इतने ज़्यादा सारे के सारे बर्तन मेरे किचन के ना आज सारे बर्तन यूज हो गए थे, सब के सब, कुछ भी नहीं बचा हुआ था। थोड़े बहुत छोटे छोटे से ग्लास कटोरियाँ वगैरह बची होंगी, बाकी कुछ भी नहीं बचा था। तो मुझे जो मिला मैंने उसी में डाल दिया, और फिर बाद में मुझे इतनी आफत आई, मैं क्या बताऊं। क्योंकि ऐसा ही होता है जब दो लोग काम करते हैं किचन में ना, एक काम करे तो चलो ऐसा है, थोड़ा सा हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब का काम कर सकते हैं, लेकिन जब दो लोग काम करते हैं तो अक्सर ऐसा ही होता है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। मेरी तो खैर यही आदत है, साथ के साथ मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन हस्बैंड भी मेरे साथ काम करे तो मैं उनको क्या बोलती। तो बस यहाँ पर जितना मिठाइयाँ वगैरह खाने का जो भी आइटम था, सबसे पहले तो मैंने इन सबको रूम में रखवा दिया था, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था काम। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था मैं शुरुआत कहाँ से करूँ अपने किचन को साफ़ करने की। तो मैंने सोचा सबसे पहले जो काउंटर टॉप पे फैला हुआ सामान है उसको हटा ही देती हूँ, तभी जो है मेरा काम पूरा होगा। और पकौड़ियाँ बनाते टाइम ना बीच में बेसन ख़त्म हो गया था, तो फिर से बेसन मंगवाया, थोड़ा सा रुकना पड़ा मुझे, नहीं तो मेरा काम इतना रुकता नहीं। और 11 बज गए थे, आज हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। सुबह से हम लोग लगे हुए थे, लगभग 8 बजे से हम लोग काम करने पे लग गए थे। और सुबह हमने एक बार पूजा करी, और फिर उसके बाद ना थोड़ा सा लेट हो जाता है। वो जैसे कहते हैं ना कि त्योहार के दिन जल्दी करो जल्दी, लेकिन नहीं हो पाता है, त्योहार के दिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है सब काम करने में। तो ना पूजा के टाइम पे तो ऐसा हुआ है कि पूजा तो हम लोगों ने कर दी अच्छे से, लेकिन उसके बाद का जो काम था उसमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया खाना बनाने का। तो नाश्ता वगैरह नहीं बनाया, बस पूरी पकौड़ी बनाई, और इसी में ज़्यादा लेट हो गया। तो देखिए 11 तो बज चुके हैं, और आज मुझे वहाँ जाना था, मम्मी के घर में, मायके में जाना है मुझे अपने। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा, क्योंकि मम्मी के फ़ोन आ रहे थे कि तुम लोग कब आओगे, सुबह आने की बात करी थी और इतना देर हो गया, इतना लेट हो गया। तो मैं वही बोल रही थी मम्मी को कि अभी मेरा बहुत ज़्यादा काम है, जब तक मेरा काम नहीं होता ना तब तक मैं नहीं आ पाऊँगी। तो बस यहाँ पर सबसे पहले तो मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ, और इतने सारे बर्तन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहले मैंने बड़े बड़े जो बर्तन थे ना, परात वगैरह कढ़ाई वगैरह सब कुछ धो के रख दिए थे। उसके बाद मैंने ये छोटे वाले बर्तन सिंक में डाले। और ये कद्दू जो आप देख रहे हो ना, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे हस्बैंड जो है खेत से लेकर आए। ये कद्दू तो वैसे नहीं लग रहे थे हमारे खेत में, लेकिन पता नहीं उनको ये उनकी नज़र पड़ गई और उनको ये मिल गया। तो मैं इनको कह रही थी इस कद्दू सब ये सब चीज़ें हटा दो बस इस काउंटर टॉप से, मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी हो रही थी सब सामान देखकर। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, मैं जब भी अपने किचन की वीडियोस शेयर करती हूँ आपके साथ में, तो आप लोगों ने कई बारी देखा होगा मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। मैं अपने काउंटर टॉप को जितना हो सके उतना साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, एकदम अच्छे से रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जब एकदम भरा भरा सा अपना किचन लगे ना, तो समझ में नहीं आता है हम अपने ही किचन में हैं या किसी दूसरे के किचन में घुस चुके हैं। तो ऐसा ही मुझे भी फीलिंग हो रही थी, और हर एक चीज़ गंदी हो गई थी। मतलब और तो और ही चॉपिंग बोर्ड जो है वो भी ख़राब हो गया था, क्योंकि इसमें मेरे हस्बैंड ने जो है ना प्याज वगैरह कट किया, आलू वगैरह कट किए थे ना, तो वो काला का काला पड़ गया। और मैंने उनको बोला कि आप रहने दो, कुछ मत करना वहाँ पे छेड़छाड़, क्योंकि अगर छेड़छाड़ करोगे तो फिर गंदा हो जाएगा सब कुछ, इसलिए। और दूसरी साइड से मेरे हस्बैंड यहाँ पर चाय बना रहे थे, क्योंकि मुझे ना ज़रा सी भी फुर्सत नहीं थी, और मेरे
कमर पे इतना ज़्यादा आज दर्द हुआ, मैं सुबह 8 बजे से लेकर और 11 बजे तक मैं बैठी नहीं, खड़े खड़े ही मैंने सारे के सारे काम कर दिए थे। तो बस वहाँ से किचन वगैरह के काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने मायके में, और यहाँ पर मेरी मम्मी ना तैयारी कर रही थी गुलगुले बनाने की। हमारे पारंपरिक पकवान है ये, हमारे गढ़वालियों में ना ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो जो लोग होंगे उन्हें पता होगा। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, मतलब शाम का टाइम हो चुका है, इतना लेट हम लोग यहाँ पहुँचे थे सब काम करते करते, और थोड़ी देर मैंने आराम किया, मेरी कमर में इतना जब हद से ज़्यादा दर्द हो गया था तो मुझसे रहा नहीं गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ना मम्मी क्या कैसे बना रही है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। मम्मी ने सबसे पहले चावल भिगा के रखे थे और उन चावलों को मिक्सी में पीस दिया था, एकदम बारीक चावल का आटा बनाया और वो आटा यहाँ पर डाल दिया। उसके साथ ही मम्मी ने इसमें डाले हैं अजवाइन, थोड़ा सा अजवाइन डाला, और बाकी इसमें ये केले मिक्स कर दिए हैं। तो ये वाले केले थोड़े से कच्चे थे, इस वजह से इसमें मीठा नहीं था, इसलिए मम्मी ने थोड़ा सा मीठा भी डाला। लेकिन अगर घर के केले हैं या फिर मीठे वाले केले हैं जो पके हुए होते हैं ना, तो उसके साथ चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए मिक्स कर दिया है पूरे बैटर को। साथ के साथ यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डालेंगे सरसों का ऑयल। और यहाँ पे मम्मी कर रही है तैयारी गुलगुले रखने के लिए, बर्तन खाली कर रही है। और कुछ तो मिला नहीं, सब जगह ऐसा ही होता है, जब काम होता है ना तो बर्तन नहीं मिलते हैं, चाहे कितने ही क्यों ना हो। और यहाँ पर मम्मी ने डाल दिया है सरसों का तेल, क्योंकि ये सरसों के तेल में ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। और गरम गरम से ज़्यादा अच्छे नहीं, ये ठंडे लगते हैं, मतलब जब ये ठंडे हो जाते हैं ना अगले दिन को ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हम इनको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, लगभग 4-5 दिन तक तो कर ही सकते हैं इनको स्टोर, ये ख़राब नहीं होते सर्दियों में। गर्मियों में नहीं कर सकते लेकिन सर्दियों में कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए मम्मी यहाँ पर करछी की मदद से डाल रही है, और ये बहुत अच्छे होते हैं। इनका कोई ऐसा नहीं है कोई प्रॉपर शेप में डालना है, किसी भी शेप में बना लो बहुत ही अच्छे होते हैं। बस इनको थोड़ा सा ना हल्का सा ब्राउन होने तक पकाना होता है, बिल्कुल धीमी आंच पे, ताकि अंदर तक पक जाए। पहले पहले हम लोग क्या करते थे ना, मतलब उतना अंदाज़ा नहीं होता था। मेरी नानी बनाती थी, मेरी नानी बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती थी, और वैसे ही मेरी मम्मी भी बनाती है। तो जब भी कोई त्यौहार आता है मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है इसी चीज़ का। मुझे बाज़ार की मिठाइयों से ज़्यादा अच्छे अपने पकवान लगते हैं, अपने पारंपरिक पकवान लगते हैं। और एक यही चीज़ें हैं जो हम लोगों के बीच में अभी तक भी हैं, बाकी सारी चीज़ें तो एक ऐसा लगता है जैसे विलुप्त हो चुकी हैं, बस यादों में ही रह चुकी हैं। हमारे पहले की जो जो भी यादें थी ना, वो सब कुछ बस यादों में ही सिमट कर रह गई है। और कभी कभार ऐसा मौका आता है जब हमें फिर से वो चीज़ें याद आती है। तो मेरी नानी के यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता था जब नानी ये सब बनाती थी, खाने का अलग ही मज़ा आता था। उस टाइम की मिठाइयाँ ही यही होती थी। तो आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे बने हुए हैं, मैं आपको अभी नज़दीक से भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, एक हमारे यहाँ पर एक पकवान और होता है, अरसे बोलते हैं उनको। अरसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और उसके बाद ये देखिए मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने निकाल दिया एक। पापा ने भोग प्रसाद के लिए रख दिया था सबसे पहले, और पापा ने पूजा भी कर ली, लेकिन मैंने ये देखिए निकाल दिया एक। मुझसे सच में नहीं रहा जा रहा था, और मैंने टेस्ट करके देखा तो इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे ना, ये बहुत अच्छे हो रहे थे। और उसके बाद देखिए मम्मी ने सारे के सारे बना दिए हैं, और अभी मेरे पापा जो है ना अंदर पे तैयारी कर रहे हैं दिया जलाने की। तो ये देखिए पापा ने रख दिए हैं दरवाजे पे 2 दिए। और डेकोरेशन देखिए, मेरे पापा बहुत अच्छी डेकोरेशन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। ये रेंटेड है हमारा घर, रेंट पे रहते हैं हम लोग, लेकिन हमेशा मतलब मेरे पापा इतना दिल से इतना अच्छे से काम करते हैं, ऐसे सजाते हैं जैसे बिल्कुल अपना ही घर हो। और हमें यहाँ पर 20 साल हो गए हैं, तो अपनापन बहुत ज़्यादा फील होता है। तो ये देखिए आगे की साइड से कैंडल्स रखी हुई हैं। तो यहाँ पर इधर की साइड से पापा ने कैंडल्स रखी हुई हैं, और उधर की साइड से मतलब फ्रंट साइड से दूसरी साइड से पापा ने दिए जला के रखे हुए हैं। और यहाँ पर थोड़े से अनार जलाए जा रहे हैं, क्योंकि मेरा भाई छोटा है वही ये सब करता है, बाकी हम लोगों को तो इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं है। और पहले से ही जो है ना हम पापा मना करते थे कि इतना ज़्यादा ये मत किया करो, इससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और बहुत ज़्यादा ना सांस लेने में प्रॉब्लम सी होती है। जैसे अगले दिन की बात आती है ना, जिस दिवाली के टाइम पे, तो अगले दिन दिवाली के अगले दिन बहुत ज़्यादा धुआं धुआं सा होता है, इसीलिए पापा मना करते थे कि ज़्यादा मत जलाना, और बहुत कम पटाखे लेकर आते थे पहले से ही। तो हमें भी ऐसा होता था कि हाँ सही बात है, हम लोग भी ज़्यादा वो नहीं करते थे, हमें इंटरेस्ट ही नहीं था इन सब चीज़ों में। बस दिवाली के दिन में ऐसा होता है ना, दिए जलाने में चारों तरफ लाइट्स लगी होती है, उसी चीज़ का हमें पहले से ही मज़ा आता था, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा भाई है। तो दिवाली के दिन पे ना ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ पर कि थोड़ा सा अच्छा लगता है जब
इस तरह से रोशनी वगैरह की जाती है। तो बस अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर अनार वगैरह जलाए। बाकी इसके अलावा हमने कोई भी पटाखे नहीं फोड़े थे, कुछ भी नहीं किया हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मम्मी को भी प्रॉब्लम होती है इस धुएं से। तो बस हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।